आदाब अज़ीज़ नाज़रीन, अहमद गार्डन क्रिएशंस में आपका इस्तकबाल है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वर्बीना के प्लांट के बारे में। दोस्तों वर्बीना का प्लांट सर्दियों में लगाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और बहुत सी वेराइटीज़ इसकी आती हैं। अब आप कहेंगे कि सर्दियों का प्लांट है, लेकिन मैं वीडियो तब बना रहा हूँ जब सर्दी का सीज़न निकल रहा है। तो दोस्तों दरअसल बात यह है कि ये प्लांट जो है वो बीज से उगाए हुए प्लांट है। तो बीज से उगाए हुए प्लांट पर एक तो फूल थोड़ा लेट आते हैं और दूसरी बात यह है कि आपको मालूम है कि कितना लेट हमने बीज लगाए थे, तो उसी के मुताबिक इन पर फूल आना शुरू हुए हैं। वैसे ये फूल इन पर 10-15 दिन से खिल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो स्पेंट होकर भी इसके फूल स्पेंट भी हो चुके हैं। तो इस तरह से फूल इस पर 10-15 दिन से खिल रहे हैं। लेकिन ये वाला प्लांट अगर आप देखेंगे तो इस पर तो अभी कलियाँ ही आ रही हैं, 2 ही बंच पर फूलों के खिले हैं। तो ये दोस्तों वर्बीना का जो प्लांट है, इसकी केयर के बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इसकी अगर सही से केयर की जाए तो ये फिर अप्रैल मई तक फूल देता रहता है। दोस्तों वर्बीना का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसकी बहुत सारी वैरायटी आती हैं, बहुत सारी शेड्स आती हैं। मेरे पास ये फ़िलहाल 2 ही कलर हैं, क्योंकि इन्हीं के बीज मैं कलेक्ट कर पाया था और इन्हीं के बीज कलेक्ट करके मैंने जो बोए हैं उनसे फिर यही वाले प्लांट हमारे निकले हैं। तो दोस्तों वर्बीना के जो प्लांट हैं इनको हम बीज से उगा सकते हैं और नर्सरी पर ही आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन अगर बीज से हम उगा रहे हैं तो फिर आपको इसी तरह से इसके जो फूल हैं वो लेट देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि जब हम बीज से उगाते हैं और ख़ासकर अगर हम पश्चिमी यूपी की बात करें तो यहाँ पर हम जब खुद से प्लांट उगाते हैं तो फिर ऐसा होता है कि या तो जनवरी के लास्ट में फूल आना इन पर स्टार्ट होते हैं या फिर फरवरी के शुरुआत में इन पर फूल आते हैं। तो इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है। तो इसलिए अगर आप चाहें तो फिर नर्सरी से आप इनको लेकर आ सकते हैं। ज़्यादा कॉस्टली प्लांट नहीं होते ये, हमारे यहाँ पर 10 से 20 रुपए के बीच ये प्लांट मिल जाते हैं। और इसकी बहुत सारी शेड्स होती हैं, बहुत सारी वैरायटी होती हैं, इसमें कलर भी अलग अलग होते हैं। यहाँ पर ये आपको एक फूल जो हैं वो एक ही रंग में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डबल रंग में भी इसके फूल अवेलेबल होते हैं। दोस्तों इसके जो फूल हैं वो इस तरह से गुच्छों में खिलते हैं और ये पूरा प्लांट इस तरह फूलों से भर जाते हैं, तो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। दोस्तों मिट्टी की बात करें, अगर कैसी मिट्टी में इसको लगाना है तो मिट्टी जो गार्डन की मिट्टी होती है उसमें आप 20 से 30% खाद मिला ले, वो काफ़ी रहता है। और उस मिट्टी में आप इसको इन प्लांट्स को लगा दीजिएगा। और ये गमलों में बहुत आसानी से लगाए जाते हैं। ज़्यादातर गमलों में ही इनका जो आउटलुक है वो खूबसूरत दिखाई देता है। तो 10 इंच के गमले में बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। तो 10 इंच का गमला इनके लिए काफ़ी होता है। और दोस्तों मिट्टी की अगर मैं बात करूं तो मिट्टी में आप थोड़ा कोकोपीट भी, सर्दियों के जितने भी प्लांट होते हैं वो सिर्फ इसी प्लांट के लिए नहीं है बल्कि और प्लांट के लिए भी। सर्दियों के प्लांट में अगर आप 10 से 20% या 30% के आसपास कोकोपीट अगर आप मिला लेते हैं तो मिट्टी बहुत अच्छी बन जाती है सर्दियों के प्लांट के लिए। क्योंकि सर्दियों के प्लांट में पानी रुकने की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा होती है और प्लांट के मरने का ख़तरा रहता है, क्योंकि सर्दियों में एक तो पानी भी जल्दी खुश्क नहीं होता। तो इसके लिए अगर आप कोकोपीट मिला लें तो उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत अच्छा हो जाता है और मिट्टी बहुत हल्की हो जाती है। तो कोकोपीट से बहुत फ़ायदा होता है। इसी के साथ साथ आप मिट्टी में 10 से 20% रेत भी आप मिलाएं, जिससे कि आपकी मिट्टी की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। और दोस्तों खाद की अगर हम बात करें तो खाद में आप इसके डीएपी का यूज़ करिएगा। सर्दियों के सभी प्लांट के लिए डीएपी बहुत अच्छा होता है। जितना बड़ा ये गमले आपको दोनों दिखाई दे रहे हैं तो इनमें आधा चम्मच डीएपी काफ़ी रहता है। तो आधा चम्मच डीएपी आप इन प्लांट्स में 15 दिन के गैप के साथ डालिए। उसके साथ साथ आप लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ भी इनमें रखिएगा। और लिक्विड फर्टिलाइज़र में आप सरसों खली भी उसमें मिला लीजिए। सरसों खली सर्दियों के प्लांट के लिए बहुत अच्छी होती है। तो सरसों खली का अगर आप चाहें तो पाउडर भी अपने प्लांट में 10-15 दिन के गैप के साथ डाल सकते हैं। एक बार पाउडर डालने के बाद आप अपने पेड़ों की अच्छे से गुड़ाई कर दीजिएगा, एक बार अच्छे से खुदाई उनकी कर दीजिए। तो ये बहुत अच्छा प्लांट की हेल्थ के लिए और फूलों के लिए रहता है। और डीएपी को भी अगर आप चाहें तो घोल कर डाल सकते हैं पानी में डिज़ोल्व करके। डीएपी थोड़ा सख्त होता है तो इसलिए आप उसको 1 दिन पानी में डालकर रख दीजिएगा और 24 घंटे बाद वो लगभग घुल जाएगा, तो उसको आप अपने प्लांट में डाल सकते हैं। और दोस्तों फूलों को ज़्यादा पानी का सबसे बेहतरीन जो नुस्खा है वो ये है कि जो भी आपका प्लांट का जो भी इसका गुच्छा है, जब मुरझा जाए, फूल उसके स्पेंट हो जाए तो उसको आप तोड़ दीजिएगा। प्लांट पर लगा रहने बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि अगर ये प्लांट पर लगा रहता है तो फिर ये प्लांट की पावर को सक करता है और इससे आपके जो नए फूल हैं वो खिलना बंद हो जाते हैं। जिस तरह से आप ये देखेंगे कि ये जो फूल हैं ये जब स्पेंट हुए तो मैंने इनको तोड़कर गमले में डाल दिया। तो इस तरह से आप जो भी प्लांट के फूल हैं जब भी वो मुरझा जाएं तो उनको आप तोड़ दीजिएगा, प्लांट पर बिल्कुल मत लगा रहने दीजिए। इससे आपके प्लांट में नई नई ब्रांचेस भी निकलेंगी और फूल की जो तादाद है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वर्बीना के बारे में आपको ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी।
तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ और नई नई इन्फॉर्मेशन प्लांट्स के बारे में मिलती रहेंगी।